जय श्री कृष्णा। आज है मृत्यु के समय कोई काम नहीं आता, सिर्फ गुरु तारणहार हैं। गुरु ही काम आते हैं। कैसे काम आते हैं पूरा सुनिए। गीता का श्लोक है, तत्वज्ञ दो प्रकार के होते हैं। पहला बताया मौनी और दूसरा बताया वक्ता। अर्थ है क्या है? हे प्रिय, इन दोनों में से मौनी गुरु द्वारा लाभ नहीं होता। जो मौन रहते हैं गुरु, उनसे कोई लाभ नहीं होता। परंतु वक्ता, बोलने वाले गुरु भयंकर संसार सागर को पार कराने में समर्थ होते हैं। वक्ता गुरु, बोलने वाले जो हमें शिक्षा देते हैं, उनसे हम संसार सागर को पार होते हैं। क्योंकि शास्त्र युक्ति यानी तर्क और अनुभूति से वे सर्व संशयों का छेदन करने वाले होते हैं। सारे संशय हमारे दूर कर देते हैं। मतलब उनके पास चारों तरफ का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान भी है और नई नई अनुभूतियां भी हैं। तो हर तरह के तर्क भी हैं उनके पास और हर तरीके के दृष्टांत भी हैं। स्टोरियों के द्वारा भी हमारे संशयों को दूर करते हैं। दृष्टांत मतलब ऐसे नहीं तो ऐसे समझो, ऐसे नहीं तो ऐसे समझो। कितनी तरीके से गुरु हमें समझाते हैं। तत्व तो एक ही है, आत्मा का। बस समझाने के 10 तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। गुरु के पास युक्तियां हैं, रमज भी है, अनुभव भी है और ज्ञान भी है। गुरु इस ज्ञान से सब संशयों को छेदता चला जाता है। अब बोला अपना कुल, बल, शास्त्र, नाते, रिश्तेदार, भाई, ये सब मृत्यु के अवसर पर कुछ काम नहीं आते। क्या अर्थ है इसका? अपना कुल, घराना, कुटुंब, चाहे धन, बल, शरीर का बल हो, शास्त्र जो पहले के पढ़े हुए हैं हमने, नाते, रिश्तेदार, चाहे भाई बंधु, ये सब मृत्यु के समय पर कोई काम नहीं आता। जितनी हमें पीड़ा होती है, दुख होता है, ये सब मृत्यु के समय काम नहीं आते। एकमात्र गुरुदेव ही तारणहार हैं। उस दुख से हमें ऊपर ले जाते हैं, उस दुख से हमें बचाते हैं। उस समय केवल गुरु से मिला हुआ ज्ञान, गुरु से मिला हुआ निश्चय, गुरु से सुने हुए वचन हमारे काम आते हैं। वचन ही काम आते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। बाकी चाहे कितनी भी संपदा है। अब आज देखो, राजा परीक्षित पर जब ये बात आई तो सब कुछ था, राज्य, वैभव, राजपाट, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, सब कुछ था, पूरा कुल था, बहुत बड़ा कुल था। पर ऐसे समय में किसकी शरण ली उन्होंने? गुरु की शरण ली। सुखदेव मुनि की शरण में आए राजा परीक्षित। जब उन्होंने ज्ञान सुनाया तो ज्ञान ने उनकी रक्षा की। जब ज्ञान सुनाया सुखदेव मुनि ने तो तब राजा परीक्षित की रक्षा हुई। धन ने, संपदा ने, पत्नी ने, बच्चों ने, किसी ने उनके प्राणों की रक्षा नहीं की। गुरु ने रक्षा की कि तुम तो मरने वाले ही नहीं हो। गुरु हमें कैसे ऊपर ले जाता है कि तुम तो मरने वाले ही नहीं हो। शरीर तो जाना है, शरीर तो क्षण भंगुर है, इसको पहले ही छोड़ दो, इसका साथ तुम पहले ही छोड़ दो। इसका मोह क्यों कर रहे हो? ये तो आज है, कल नहीं है। शरीर तो आज है, कल नहीं है। शरीर क्या है? एकदमी आदमी, एकदमी, 1 मिनट में प्राण निकल जाते हैं, क्षण भंगुर है। नथिंग इज न्यू अंडर द सन। कोई नई बात नहीं है सूरज के नीचे। तो शरीर का क्या भरोसा? ये तो अभी है और अभी नहीं है। राजा परीक्षित के काम कौन काम आया? राजा परीक्षित के कौन काम आया? गुरु काम आए, कोई और काम नहीं आया। राजा परीक्षित की लास्ट में मुक्ति भी हो गई। जब गुरु उनके जीवन में आए तो मुक्ति भी सहज हो गई। यदि सुखदेव मुनि ना मिलते तो राजा को मुक्ति नहीं मिलती। चारों तरफ शास्त्रों का कितना ज्ञान फैला हुआ है, देखो सब देखते हो आप। कितनी भागवत हो रही है मंदिरों में, धर्मशालाओं में। क्यों? क्योंकि ये मुक्ति का ज्ञान है। भागवत में
गीता में पूरा का पूरा मुक्ति का ज्ञान है। एक ही मुक्त क्यों हुआ? क्योंकि उसी के अंदर में दृढ़ वैराग्य था। उनको मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी, राजा परीक्षित को। तभी उसके अंदर में एकाग्रता आई, स्थिरता आई, तन मन एक हुआ उसका। अगर मन चंचल है तो ज्ञान अंदर जा नहीं सकता। मुक्ति कैसे होगी? सब चाहते हो ना, तो ध्यान से सुनिए। मुक्ति कैसे होगी? भले 10 सालों से ज्ञान सुन रहे हैं, पर मुक्त अभी भी नहीं है। कितने जने सत्संग जाते हैं, ज्ञान भी सुन रहे हैं, रहनी है ही नहीं। उनके व्यवहार से लगता ही नहीं है ज्ञान सुनते हैं। तो मुक्त कैसे होंगे जब ज्ञान ही अंदर नहीं जा रहा? मन अभी भी चंचल है, भागे जा रहा है। क्योंकि मन स्थिर नहीं है तो तन भी स्थिर नहीं होगा। उसका तन भी स्थिर था, मन भी स्थिर था। कहते हैं उसको भूख लगी ना प्यास लगी, राजा परीक्षित को ना नींद आई। उसको 7 दिनों में उसकी नींद ही पिट गई। भाई जिसकी मृत्यु सामने खड़ी है उसकी 7 दिनों में नींद ही पिट गई। तो सारा ज्ञान उसने पिया है, सुना भी नहीं, पिया है, ग्रहण किया है, तब जाकर उसकी मुक्ति हुई। तो हमें तो सब चाहिए। देखिए हमें तो सब चाहिए, धन संपदा, पत्नी, बच्चे, घर परिवार सब चाहिए। फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? सबको अंदर से छोड़ना है, बाहर से तो सबको साथ रखना है, पर अंदर से मेरा कुछ नहीं, ऐसे रहना है। तो शांति अंदर में है नहीं, आनंद नहीं है अंदर में। भाई सब कुछ चाहिए तो शांति भी नहीं है अंदर में और आनंद भी नहीं है, तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी फिर। तो यही बात बताए कि मृत्यु के समय कुछ काम नहीं आएगा। धरती का दहेज धरती पर ही रह जाता है। महल माड़ियाँ न तेरे साथ जाएंगी, महल माड़ियाँ कोई साथ नहीं जाती। ये रिश्तेदार कोई काम नहीं आएंगे हमारे। केवल ये गुरु से सुना है, ये गुरु से सुना हुआ ये ज्ञान निश्चय काम आएगा हमारे। कुल, बल, शास्त्र, रिश्ते, नातेदार, भाई, बंधु, ये सब मृत्यु के समय कोई काम नहीं आएंगे। गुरु ही उस समय तारनहार है, काम आता है। बोला सचमुच आपने गुरुदेव की सेवा करने से अपना कुल भी पवित्र होता है। भाई गुरु की सेवा करने से क्या होता है? हम भी पवित्र होते हैं, हमारा कुल भी पवित्र होता है। कैसे होता है? देखो जो भी बच्चे भगवान के कार्य में आए, कौन कौन आए? ध्रुव आए, प्रहलाद आए, भक्ति में लगे, सेवा में लगे भगवान की। आज देखो उनका कुल भी तर गया, ये कौन से खानदान का बच्चा है? तभी पूछते ना, कोई अच्छा बच्चा हो तो पूछते किस खानदान का है, इसके पिता का क्या नाम है, किसकी संतान है ये, जो अच्छा बच्चा होता है। मीरा के कारण मेवाड़ का नाम रोशन हो गया। कोई बता रहा था मेवाड़ में मीरा के नाम के बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं मेवाड़ में, और मीरा के नाम से मेवाड़ वालों को जाना जाता है। कबीर की काशी हो गई, काशी को कबीर के नाम से जाना जाता है। कबीर क्या थे? टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे जबकि, और नाम हो गया कबीर की काशी है, कबीर से जाना जाता है। केवल उन्होंने अपने गुरुओं को आगे रखा, ज्ञान में जीवन बनाया, तो पूरा खानदान रोशन हो गया। अर्जुन के कारण सबका नाम रोशन हो गया, पांडवों का भी, क्योंकि उसने भगवान के श्रीमुख से गीता सुनी, गीता का ज्ञान सुना, तो उसके कारण उसका नाम भी रोशन हो गया। भगवान के साथ हर जगह दिखाई देता था अर्जुन। तो ये बात बताई कि सचमुच अपने गुरुदेव की सेवा करने से, अब सेवा कोई बाहर की सेवा नहीं है। क्या बाहर की सेवा करेंगे? सब कहते लाओ हमें सेवा बता दो, सेवा बता दो। सेवा बताई नहीं जाती, सेवा यही है उनके वचनों को मानते चलो। सेवा होती है वचनों की सेवा, जो कार्य कहा जाए वो करो। वो कार्य तो किया नहीं और सेवा में लग जाते हैं कि ये काम करते हैं, ये काम कर दें। अरे ये सब सारे कार्य तो हो रहे हैं, उनके वचनों की सेवा करो। जाकर किसी को वचन सुना कर आओ, भजन सुना कर आओ, ये है सेवा। तो गुरुदेव की सेवा करने से अपना कुल भी
पवित्र होता है और गुरुदेव के दर्पण से ब्रह्मा आदि सब देव भी तृप्त होते हैं। जब गुरुदेव को अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, गुरु को अपना सब कुछ अर्पण समर्पण कर दिया, तो बोला ब्रह्मा आदि सभी देव तृप्त होते हैं। जिसके अंदर मेरापन नहीं है, आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, वो तो देवता हो गया, वो तो उससे भी ऊंचा हो जाता है। तो बोला जो इस भाव में रहता है सब कुछ गुरु का है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो उसको तो ब्रह्मा आदि सब देव भी दर्शन, उसके तो सब दर्शन करने आते हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी उसके दर्शन करते हैं और खुश होते हैं देखकर। पर यदि अंदर में चाहनाएं हैं, आसक्तियां हैं, विषय विकार अंदर में पड़े हैं, तो मनुष्य से भी बदतर हो जाता है उसका जीवन। मनुष्य का मतलब होता है मन का ईश। जिसके अंदर बंधन है वो तो मनुष्य भी नहीं है। देखिए, जिसके अंदर बंधन है वो मनुष्य भी नहीं है। जिसको संशय रूपी पाश है वो पशु है, वो बंधन में है। मन का बंधन आ गया, वो बंधा पड़ा है। जो सब कुछ गुरु को अपना समर्पित करके बैठा है, तो बोला उसको देखकर सारे देवी देवता भी तृप्त होते हैं। तभी बोला ये सबसे बड़ा तप है। मन इंद्रियों का तप, वाणी का तप, वरना तो सारे तपस्वी बन जाएंगे। कोई आसान नहीं है। क्या करते, ऐसी तप थोड़ी है। मन का तप, इंद्रियों का तप, वाणी का तप, तब जाकर ज्ञानी बनते हैं। है तो परिश्रम का कार्य, पर जो कर ले उसकी मुक्ति हो जाती है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा। अपने लाइक कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा।